क्या आपको कभी इस बात की चिंता हुई है कि आपके कार्य कुछ ज्यादा ही उत्सुक या साहसपूर्वक कहें तो हताशापूर्ण लग रहे होंगे? आज हम एक नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण विषय से निपट रहे हैं। कैसे महिलाएं अनजाने में हताश दिख सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे कैसे बचा जाए। यह सब रुचि दिखाने और अपना संयम बनाए रखने के बीच एक मधुर स्थान खोजने के बारे में है। ओवरटेक्स्टिंग से लेकर हमेशा उपलब्ध रहने तक हम उन सूक्ष्म संकेतों को तोड़ रहे हैं जो गलत संदेश भेज सकते हैं। इसलिए यदि आप डेटिंग की दुनिया में यात्रा करते समय अपनी गरिमा बरकरार रखना चाहते हैं तो बने रहें। आइए गोता लगाएं। 1. ओवरटेक्स्टिंग। हम सभी वहाँ रहे हैं। आप किसी से मिलते हैं और आप उत्साहित होते हैं, इसलिए आप संदेश भेजते हैं बहुत, लेकिन यह कब बहुत ज्यादा हो जाता है? ओवरटेक्स्टिंग निराशाजनक लग सकती है क्योंकि यह अक्सर दूसरे व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने के लिए जगह नहीं देती है। यह कहने जैसा है, मुझे अब आपका ध्यान चाहिए, जो भारी पड़ सकता है। यहाँ सौदा है। संतुलन महत्वपूर्ण है। बातचीत शुरू करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए समय दें। यदि आप लगातार बिना प्रतिक्रिया के संदेश भेज रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटें। याद रखें, आपका समय भी मूल्यवान है और आप इसे किसी पाठ के इंतजार में बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। 2. सदैव उपलब्ध रहना। लगातार उपलब्ध रहना अनजाने में आपको हताश दिखा सकता है। जिस व्यक्ति में आप रुचि रखते हैं, उसके साथ समय बिताने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन अनुकूल होने और अपने जीवन की उपेक्षा करने के बीच एक महीन रेखा होती है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो इससे यह आभास हो सकता है कि आपकी अपनी कोई रुचि, शौक या सामाजिक जीवन नहीं है जो आकर्षक नहीं है। वैयक्तिकता और व्यक्तिगत स्थान की भावना को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, आपको बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन आपके पास पहले से ही योजनाएं हैं। कभी कभी किसी और के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहने के बजाय अपनी योजनाओं पर कायम रहना महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि आप अपनी प्रतिबद्धताओं को महत्व देते हैं और आपका अपना जीवन संतुष्टिपूर्ण है। याद रखें, एक रिश्ता आपके जीवन को जोड़ने के बारे में है, न कि आपका जीवन बनने के बारे में। अपना स्वयं का शेड्यूल बनाए रखने और हमेशा तुरंत उपलब्ध न होने से आप प्रदर्शित करते हैं कि आप एक समृद्ध, आकर्षक जीवन वाले एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। यह न केवल आपको कम हताश करता है, यह आपको अधिक दिलचस्प बनाता है। 3. हर बात से सहमत होना। किसी की कही या पसंद की हर बात से सहमत होना हताश दिखने का एक और संकेत हो सकता है। यह अक्सर अधिक पसंद किए जाने योग्य बनने या टकराव से बचने के प्रयास में किया जाता है। हालांकि इसका उल्टा असर हो सकता है। लोग प्रामाणिकता और वास्तविक संबंधों को महत्व देते हैं। जब आप हर बात से सहमत होते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आप खुश करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, जो अरुचिकर हो सकता है। अलग अलग राय या पसंद होना बिल्कुल ठीक है। वास्तव में ये अंतर बातचीत को अधिक रोचक और गतिशील बना सकते हैं। यदि आप किसी और की रुचियों से मेल खाने के लिए किसी चीज का आनंद लेने का दिखावा कर रहे हैं, तो आप स्वयं के प्रति सच्चे नहीं हैं और प्रामाणिकता की कमी महसूस की जा सकती है। रिश्ते आपसी सम्मान और समझ पर बनते हैं और इसमें एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना और समझना शामिल है। 4. अत्यधिक क्षमाप्रार्थी व्यवहार। अत्यधिक क्षमाप्रार्थी होना विशेष रूप से उन चीजों के लिए जिनके लिए माफी की आवश्यकता नहीं है, एक और व्यवहार है जो हताशा के रूप में सामने आ सकता है। कभी कभी संघर्ष से बचने या पसंद किए जाने के प्रयास में आप खुद को उन चीजों के लिए माफी मांगते हुए पा सकते हैं जो आपकी गलती नहीं है या पूरी तरह से सामान्य है।
इससे यह आभास हो सकता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं या हमेशा यह मान रहे हैं कि आप गलत हैं। जरूरत पड़ने पर माफी मांगना परिपक्वता की निशानी है, लेकिन ज्यादा करने से आप असुरक्षित लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी राय व्यक्त करने या किसी पाठ का उत्तर देने में थोड़ा अधिक समय लेने के लिए माफी मांगते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आप अंडे के छिलके पर चल रहे हैं। यह व्यवहार दूसरे व्यक्ति को असहज महसूस करा सकता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप उनके आसपास रहने में सहज नहीं हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कब माफी की वास्तव में आवश्यकता है और कब यह केवल एक प्रतिक्रिया मात्र है। जब आपके कार्य और शब्द उचित हो तो उन पर कायम रहें। यह आत्माश्वासन और आत्मसम्मान प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि आप स्वयं को और अपने कार्यों को महत्व देते हैं। आत्मविश्वास कुंजी है और आश्वस्त होने का एक हिस्सा यह जानना है कि हर चीज के लिए माफी की आवश्यकता नहीं होती है। 5. निरंतर आश्वासन की तलाश करना। किसी रिश्ते में लगातार आश्वासन की तलाश करना हताशा का संकेत हो सकता है। दूसरों से मान्यता प्राप्त करना स्वाभाविक है, खासकर रोमांटिक रिश्तों में, लेकिन जब यह लगातार जरूरत बन जाती है तो यह दूसरे व्यक्ति के लिए थका देने वाली हो सकती है। लगातार ऐसे प्रश्न पूछना जैसे क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो या क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझसे खुश हैं, आत्मविश्वास की कमी और बाहरी सत्यापन की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। यह व्यवहार असुरक्षाओं और पर्याप्त रूप से अच्छा न होने के डर से उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इसे प्रदान करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने के बजाय भीतर से आत्मसम्मान का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। लगातार आश्वासन मांगने से रिश्ते पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें लगातार आपके आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। इसके बजाय अपना आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान दें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराएं। उन दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपका उत्थान करते हैं और सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। याद रखें, पार्टनर आपका पूरक बनने के लिए होता है, पूरा करने के लिए नहीं। अपने आप में सहज और सुरक्षित रहना आकर्षक है और लगातार आश्वासन लेने की आवश्यकता को कम करता है। 6. उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप खुद को बदलना। आप जो सोचते हैं कि कोई और चाहता है, उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व, रुचियों या दिखावे को बदलना हताशा का एक बड़ा संकेत हो सकता है। हालांकि किसी के लिए आकर्षक बनने की चाह रखना सामान्य बात है, लेकिन आप जो है उसे पूरी तरह से बदल देना इसका समाधान नहीं है। इसमें कुछ खास शौक में रुचि होने का दिखावा करने से लेकर आपके फैशन सेंस को बदलने या यहाँ तक कि आपके मूल्यों और विश्वासों को बदलने तक शामिल हो सकता है। इस तरह के बदलाव अक्सर टिकाऊ नहीं होते हैं और इससे नाखुशी और थकावट हो सकती है। आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आप अब अपनी सच्चाई नहीं जी रहे हैं, बल्कि किसी और को खुश करने के लिए खुद का एक संस्करण तैयार कर रहे हैं। यह न केवल अप्रामाणिक है, बल्कि यह ऐसे रिश्ते के लिए एक मिसाल भी कायम करता है जो आपकी वास्तविकता पर आधारित नहीं है। 7. लाल झंडों को नजरअंदाज करना। रिश्तों में हताशा अक्सर लाल झंडों को नजरअंदाज करने या कम महत्व देने का कारण बन सकती है। ऐसा तब होता है जब आप किसी रिश्ते में रहने या मौजूदा रिश्ते को सफल बनाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि आप गंभीर मुद्दों या समस्याग्रस्त व्यवहारों को नजरअंदाज कर देते हैं। चाहे वह अनादर हो, संचार की कमी हो या असंगति हो, इन संकेतों को नजरअंदाज करने से रिश्ते अस्वस्थ हो सकते हैं। लाल झंडों के प्रति जागरूक होने और उन्हें स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी रिश्ते को तुरंत खत्म कर देना है। यह स्वयं के प्रति ईमानदार होने और मुद्दों का सीधे समाधान करने के बारे में है। संचार किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है
और चिंताओं पर चर्चा करना आवश्यक है। हालांकि यदि आप खुद को लगातार किसी के व्यवहार के लिए बहाना बनाते हुए या नाखुश और अधूरा महसूस करते हुए पाते हैं, तो यह रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है। याद रखें, अकेले रहना और खुश रहना ऐसे रिश्ते में रहने से कहीं बेहतर है जहां आप कमतर या दुखी महसूस करते हैं। अपने अंतरात्मा पर भरोसा रखें और अपनी योग्यता से कम पर समझौता न करें। 8. उपहारों और उपकारों की अति करना। उपहारों और उपहारों की अति करना हताशा का संकेत माना जा सकता है। हालांकि उदार और विचारशील होना अद्भुत है, अत्यधिक उपहार देना या लगातार उपकार करना ऐसा लग सकता है जैसे आप स्नेह या अनुमोदन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दूसरा व्यक्ति असहज हो सकता है और यह रिश्ते में एक अस्थिर मिसाल कायम करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी रिश्ते में स्नेह और सम्मान आपसी भावनाओं और सम्मान पर आधारित होना चाहिए, न कि भौतिक चीजों या सेवा के कार्यों पर। यदि आप खुद को बार बार महंगे उपहार देते हुए या किसी की मदद करने के लिए पीछे की ओर झुकते हुए पाते हैं, खासकर किसी रिश्ते की शुरुआत में, तो यह आपके दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का समय हो सकता है। इसके बजाय साझा हितों, मूल्यों और स्नेह के आधार पर वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। 9. व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान न करना। किसी भी स्वस्थ रिश्ते का एक प्रमुख पहलू व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना है। यदि आप स्वयं को सीमाओं से परे जाते हुए या उत्तर के लिए नहीं लेते हुए पाते हैं, तो यह हताशा का संकेत हो सकता है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे स्थान की आवश्यकता के बावजूद एक साथ समय बिताने पर जोर देना, निर्णय लेने के लिए उन पर दबाव डालना या उनकी गोपनीयता का सम्मान न करना। दूसरे व्यक्ति की सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी सीमाओं का सम्मान किया जाए। सीमाओं का सम्मान करने से पता चलता है कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं और उनके पास अपना स्थान और स्वतंत्रता होने से आप सहज हैं। सीमाओं को लांघने से असुविधा और नाराजगी पैदा हो सकती है, जो किसी भी रिश्ते के लिए हानिकारक है। 10. खुशी के लिए सिर्फ रिश्ते पर निर्भर रहना। हताशा का एक और संकेत तब होता है जब आपकी सारी खुशी आपके रिश्ते पर निर्भर करती है। हालांकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए खुशी का बड़ा स्रोत होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी खुशी के लिए केवल उन पर निर्भर रहना अस्वास्थ्यकर है। इससे दूसरे व्यक्ति और रिश्ते पर बहुत दबाव पड़ सकता है। आपके रिश्ते के बाहर खुशी के स्रोत होना महत्वपूर्ण है। इसमें शौक, दोस्ती, करियर लक्ष्य और व्यक्तिगत विकास शामिल है। एक सर्वांगीण जीवन यह सुनिश्चित करता है कि आप रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि अगर चीजें काम नहीं करती हैं, तो आपके हताश महसूस करने की संभावना कम है, क्योंकि आपकी खुशी पूरी तरह से एक व्यक्ति से जुड़ी नहीं है। अपने सोशल मीडिया का अत्यधिक विश्लेषण करना। आज के डिजिटल युग में किसी की सोशल मीडिया गतिविधि का अत्यधिक विश्लेषण करने के जाल में फंसना आसान है। लगातार उनके प्रोफाइल की जांच करना और यह देखना कि वे किसे फॉलो करते हैं या उनकी पोस्ट को कौन पसंद करता है, असुरक्षा और हताशा का संकेत हो सकता है। यह व्यवहार अनावश्यक तनाव और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। सोशल मीडिया किसी के जीवन का केवल एक अंश दिखाता है और अक्सर एक क्यूरेटेड होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप जो ऑनलाइन देखते हैं, वह वास्तविकता में जो हो रहा है उसका पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। उनके सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके साथ वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। स्वस्थ रिश्ते प्रत्यक्ष संचार और वास्तविक जीवन की बातचीत पर आधारित होते हैं, न कि आभासी गतिविधियों पर। 12. उनके लिए लगातार योजनाएं बदलना। किसी और को समायोजित करने के लिए अपनी योजनाओं में लगातार बदलाव करना हताशा का संकेत हो सकता है।
जबकि लचीलापन एक मूल्यवान गुण है। लगातार अपना शेड्यूल बदलना या दूसरे व्यक्ति की खातिर योजनाओं को रद्द करना, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने समय और प्राथमिकताओं को अपने से अधिक महत्व देते हैं। इससे आपकी आत्ममूल्य की भावना कम हो सकती है और उन्हें आपका समय बर्बाद करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। हालांकि कभी कभार किसी विशेष व्यक्ति के लिए योजनाओं को समायोजित करना ठीक है, लेकिन यह आपकी अपनी प्रतिबद्धताओं और हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अपने निजी जीवन और अपने रिश्ते के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें। इससे न केवल यह पता चलता है कि आप अपने समय का सम्मान करते हैं, बल्कि रिश्ते में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने में भी मदद मिलती है।